इस वीडियो में हम इन रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन रेडियस क्या होता है, ये डेल बाई एस होता है, मतलब किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है और उसका सेमी पेरीमीटर, उसके रेशियो से हमको इन रेडियस मिलता है। और इन रेडियस कैसे मिलता है, अगर हम देखें किसी ट्रायंगल की बात करें, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक ट्रायंगल होता है इस तरीके से, ठीक है। ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल रहेगा और इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर देंगे, यहाँ से ए को भी, बी को भी, सी को भी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ए को बाइसेक्ट किया तो यहाँ पे एक लाइन के थ्रू बाइसेक्ट होता है, तो यहाँ से ये वाला एंगल बाइसेक्ट हो गया एक लाइन के थ्रू। लाइन कौन सी है, ओ ए। कोई भी एक लाइन ले सकते हैं, कोई बड़ी लाइन ले सकती हैं, मान लेते हैं। और इसी तरीके से बी एम एक लाइन है, इस तरीके से बी एम, बड़ा लेके छोटा ही लेते हैं, ठीक है ना। ये लाइन एक्सटेंड होकर और आगे तक जा सकती हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। मान लेते हैं ये वाला एंगल भी एक लाइन के थ्रू बाइसेक्ट होता है। तीनों लाइन जिस पॉइंट में मिलते हैं, ठीक है, उसी पॉइंट को, अगर उस पॉइंट को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करें जो कम से कम एक साइड को टच करता है, तो फिर वो रिमेनिंग टू साइड्स को भी इस तरीके से टच करता हुआ पास होता है, ठीक है। तो इस सर्कल के सेंटर को हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। और इस ट्रायंगल का जो रेडियस होता है, ये तीनों रेडियस, ये रेगुलर शेप में नहीं है, लेकिन ये रेडियस इक्वल ही रहेगा, ठीक है ना। तो एंगल बाइसेक्टर से हमको एक सेंटर ऑब्टेन होगा जिसको हम सर्कम सेंटर कहेंगे। उस सेंटर को, उस पॉइंट को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो एटलीस्ट एक साइड को टच करता है, ठीक है। तो रिमेनिंग टू साइड्स को भी डेफिनेटली टच करता हुआ पास होगा। तो इस सर्कल्स को हम सर्कल बोलते हैं और इसके सेंटर को सर्कम सेंटर बोलते हैं। और इसका जो रेडियस होता है उसको हम इन रेडियस बोलते हैं, जो कि इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है डेल, और इसी ट्रायंगल का जो सेमी पेरीमीटर होता है उसका रेशियो ही होता है। तो मान लेते हैं वर्टिसेस ए के सामने वाली साइड ए है, बी के ठीक सामने वाली साइड जो है वो बी है, और सी के सामने वाली साइड मान लेते हैं सी है, ठीक है। तो इसका जो सेमी पेरीमीटर हमें बताइए कि सेमी पेरीमीटर तीनों साइड का सम बाई 2 ये होता है। लेकिन हमें क्या पता करना है, एरिया पता करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो ये तीन सर्कल्स में डिवाइड हो सकते हैं। मान लेते हैं एक सर्कल हो गया, सॉरी एक ट्रायंगल हो गया, ये मतलब ओ ए बी। तो तीन सर्कल बनेंगे। मान लेते पहला सर्कल, पहला ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल ओ बी सी, और ओ सी ये तीसरा ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, तीनों ट्रायंगल के एरिया निकल के ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा। तो उसी में हमारा स्मॉल आर भी आ जाएगा, तो वहाँ से रिलेशन मिल जाएगा फिर, ठीक है ना। तो ए बी सी, ए ओ बी की बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। तीनों ट्रायंगल का जो एरिया का सम होगा वही टोटल कंप्लीट एरिया हमें दे देगा। तो ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल जो हमने लिया है वो ए बी सी है, और ये सेकंड वाला बी ओ सी है, थर्ड वाला इसी तरीके से ए ओ सी हो जाएगा, ठीक है। और जो कंप्लीट ए बी सी का एरिया हमने एज्यूम किया है, मान लेते हैं कि ये डेल है, टोटल एरिया। टोटल एरिया को हमने डेल मान लिया, जो कि ए बी सी का एरिया था। और ए ओ बी का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइपोटेनस। तो अगर हम ए ओ बी को यहाँ ड्रॉ कर लें इस तरीके से, ये ओ था और ये दोनों साइड ए बी, ठीक है ना, और ये हमारा स्मॉल आर हो जाएगा। और ये ए बी क्या है, ये सी। ए बी की जो लेंथ है उसको हमने सी ले रखा है। इस तरीके से यहाँ पे इसी तरीके से ट्रायंगल ओ बी सी बनेगा, तो यहाँ पे ये ए हो जाएगा। तो तीन ट्रायंगल बनेंगे यहाँ पे, और तीनों ट्रायंगल का जो एरिया का सम होगा वही कंप्लीट एरिया आ जाएगा। तो आप देखिए इस वाले ट्रायंगल मतलब ओ ए बी का, ओ ए बी को मैंने यहाँ लिख दिया, तो हाफ ऑफ बी सी, बेस इंटू हाइट, मीन बेस कितना है यहाँ पे सी है, और हाइट कितना है, हाइट हमारा ये जो टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, और यहाँ पे भी 90 डिग्री, और यहाँ पे भी। रेडियस किसी भी सर्कल के जो टेंजेंट होता है
और रेडियस, उसके बीच हमेशा 90 डिग्री होता है। तो इस तरह से ये हमारा हाइट का काम करेगा। ये जो रेडियस है ये हाइट का काम करेगा, ट्रायंगल का जो हाइट होता है, और ये बेस का काम करेगा। तो फर्स्ट वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। इस तरीके से BOC का जो एरिया होगा हाफ ऑफ बेस कितना है यहाँ पे A है और हाइट कितना है R। सिमिलरली AOC का जो एरिया होगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, मीन्स बेस कितना है B है, हाइट कितना हो जाएगा R हो जाएगा। अब आप देखिए तीनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 1/2 इंटू R कॉमन मिल रहा है सभी में से। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे C बचेगा, यहाँ पे A बच जाएगा और यहाँ पे B। मतलब ये बेसिकली A + B + C/2 आ गया हमारा ना, जो कि सेमी पैरामीटर था, और ये R इसके मल्टीपल में हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो जो एरिया होता है वो सेमी पैरामीटर और उसके रेडियस का मल्टीप्लिकेशन होता है SR। यहाँ से जब R की वैल्यू निकालेंगे, मतलब इन रेडियस की वैल्यू निकालेंगे, तो वो हमारा del/S हो जाता है। तो ये इन सर्कल का जो रेडियस होता है उसका प्रूफ है, काफ़ी आसान प्रूफ है। पहले 3 ट्रायंगल में स्प्लिट करेंगे, वहाँ तीनों को जोड़ देंगे तो वहाँ से पूरा एंगल एरिया आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।